हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रिंकी शर्मा एंड आज का जो वीडियो है बेसिकली एक ब्लॉग होने वाला है। हम जा रहे हैं ऊटी घूमने के लिए। हमें निकलना था 7 बजे बट हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं। इट्स ऑलरेडी 8:30 ऑलमोस्ट। तो आइए चलिए घूमते हैं ऊटी में। कैसा ट्रैवलिंग है, हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी से ही ड्राइव करके बेसिकली बैंगलोर से ऊटी। तो आई थिंक 7-8 घंटे लगेंगे। तो बीच में खाने के लिए भी रुकना होगा तो लग ही जाएगा 8 से 8.5 घंटे कुछ। बाकी मैं अपडेट्स आपको देती रहूँगी और बने रहिए साथ में। चलिए घूमते हैं ऊटी। मस्ती मस्ती, कहाँ जा रहे हैं? मस्ती करने? मस्ती करेंगे, खूब सारी मस्ती। तो अभी टाइम हो गया है, 1 बज गया है दोपहर का और अब हम यहाँ रुके हैं लंच करने के लिए। ब्रेकफास्ट मैं घर से बना के लाई थी तो हमने ब्रेकफास्ट गाड़ी में ही कर लिया था, बट अभी बहुत जोर की भूख लगी। तो रास्ते में हमें एक ये रेस्टोरेंट मिल गया है जिसका नाम है रॉयल हेरिटेज। लेट्स होप कि खाना थोड़ा सही मिल जाए क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं और भूख सच में बहुत तेज़ लग रही है। तो let's go। तो यहाँ पे हम तीनों ने कर लिया है लंच, कुछ गए हैं पेमेंट करने के लिए। तो रास्ते में रुक के खाना खाने के लिए जगह ठीक ठाक है, मतलब खाना बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है, तो काम चला हुआ है तो रुक सकते हैं। यहाँ पे मतलब इस एरिया की सबसे सुंदर जगह से हम निकल रहे हैं। बेसिकली ये एक टाइगर रिजर्व है जो शेयर्ड बाय कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कर्नाटका में इसका नाम होता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व और इसी जंगल का ही नाम जो तमिलनाडु में पड़ जाता है उसका नाम वहाँ पे मधुमलाई टाइगर नेशनल पार्क पड़ जाता है। तो बेसिकली सेम जंगल है जो दोनों स्टेट में फैला हुआ है। तो वहाँ कुछ इधर है कुछ उधर है। जो तमिलनाडु में उसका नाम अलग पड़ जाता है, जो कर्नाटका में उसका नाम अलग पड़ जाता है। बट ट्रस्ट मी, रास्ते में मतलब एक बहुत ही एडवेंचरस ये भी एक एक्सपीरियंस था कि जंगल के बीचों बीच, लिटरली जंगल के बीचों बीच हम लोग ड्राइव कर रहे थे। तो आसपास हमें देखने को और कुछ ज़्यादा तो नहीं मिला। डियर ही डियर भरे हुए थे, मतलब डियर तो बहुत दिखे रास्ते में। वही मंकीज़ थे, डियर थे, या फिर आई थिंक कुछ डिफरेंट स्पीशीज़ पिग्स की भी हमने देखी थी। एंड या उसके अलावा और कुछ हमें देखने को मिला नहीं। बट यहाँ पे रूल्स हैं बहुत स्ट्रिक्ट कि आपको कहीं पे रुकना नहीं है। और यहाँ पे जो भी अगर आपको एनिमल्स दिख जाएं, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपको लायन, टाइगर, एलिफेंट ये सब भी दिख सकते हैं। बट देन अगेन दैट डिपेंड्स ऑन योर लक, किस दिन किस्मत है तो कोई दिख जाएगा, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे आप गाड़ी नहीं रोक सकते, फोटोग्राफी के लिए नहीं रोक सकते, किसी एनिमल को कुछ खिला नहीं सकते। तो रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आपकी कार चेक होती है, बट कार मोस्टली चेक होती है, जो येलो नंबर प्लेट होती है वो। जो पर्सनल व्हीकल्स होते हैं उनको ऐसा चेकिंग नहीं देनी पड़ी। और जब हम यहाँ से कर्नाटका से तमिलनाडु में एंटर करेंगे, उसकी क्लिप भी आगे आएगी, तो वहाँ पे हमने ग्रीनरी टैक्स दिया था। आई थिंक 80 रुपीज़ का था वो, तो वो दिया। बट यहाँ से निकलना, ये सीनिक ब्यूटी देखना, ये वर्थ है। एंड प्लस जो जंगल के बीच से उन्होंने रोड बना रखी है ना, वो बहुत मतलब लिटरली ए क्लास रोड है, बिल्कुल प्रॉपर बनी हुई, चमक रही है, क्लीन एरिया है पूरा। मतलब हैट्स ऑफ, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। तो एंजॉय।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो चल रही है पूरे हिल एरिया पे चल रही है। तो सारा मतलब यहाँ पे एक्चुअली में डर लग रहा था, और वैसे भी कुछ का ही फर्स्ट टाइम था, ऐसे हिली एरिया में ड्राइव नहीं की हुई है, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम बहुत स्लोली स्लोली जा रहे थे। तो ऑफकोर्स जो बिगिनर्स हैं ड्राइविंग में, या जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे एरियाज़ में ड्राइव करने का, उनको आई थिंक स्लोली जाना चाहिए, वो सेफ़ है। जो लोग प्रो हैं उनको तो कोई टेंशन नहीं, वो तो भगा रहे थे हमारे साथ से, कितनी गाड़ी ऐसे फास्ट फास्ट जा रही थी। बट क्योंकि यहाँ पे रोड भी बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, एंड पता नहीं एक डर सा लगा रहता ही है, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था। तो मैं तो वही कुछ को वही बार बार बोल रही थी कि आप धीरे धीरे चलाओ, हमें ऐसी कोई जल्दी नहीं है, वहाँ पहुँच जाएंगे आराम से। यार रास्ते में इतने सुंदर व्यूज़ आ रहे थे ना, मतलब साइड से आप बस देखते चलो, इतना सुंदर सुंदर सारे नज़ारे दिख रहे थे। मतलब नेचर कितना सुंदर है यार, मतलब वही देख देख के बार बार फील हो रहा था कि नेचर ने कितना कुछ दे रखा है। जैसे ही हम लोग ऊटी के बिल्कुल बॉर्डर पे पहुँचे, मतलब एंटर किया ही था, तो फिर यहाँ पे हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। जो गाड़ी का क्लच था वो बिल्कुल फ्री हो गया, तो बहुत टेंशन में आ गए थे, हम पैनिक करने लग गए थे एक्चुअली, क्योंकि आई थिंक आधे घंटे का रास्ता और था, हम अपने रिजॉर्ट पहुँच जाते, बट रास्ते में रुक गई। यहाँ के जो लोकल लोग थे, पुलिस जो यहाँ पे थी, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। वी आर रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने इतना हेल्प किया। हमने Hyundai वालों को भी कॉल कर दिया था, तो टो करने वाले लोग आ गए थे। तो इस पूरे प्रोसीजर में 2 से ढाई घंटे तो आराम से लगे थे। तो गाड़ी को हमने टो करवाया, तो जो वहाँ के पुलिस वाले थे उन्होंने हमें कैब करवा के दिया, और बहुत हेल्प किया। तो जब तक ये गाड़ी टो नहीं हो गई और सब कुछ चीज़ें थोड़ी सॉर्ट नहीं हो गई, तब तक हम लोग वहीं पे खड़े रहे, वेट करते रहे। एंड फाइनली जब कार टो होके चली गई और सब बातें हो गई हमारी कि गाड़ी ठीक भी कर देंगे वो जल्दी, तब जाके हमने कैब लेके, जो कि पुलिस वालों ने ही करवा दी थी, तो उस कैब के थ्रू फिर हम लोग रिजॉर्ट गए थे। तो लोग बहुत हेल्पफुल हैं, दे आर रियली स्वीट, कि अपने आप ही आए। उन्होंने इतने, मतलब उनके जेस्चर्स इतने अच्छे थे ना, मतलब सीरियसली मैं और कुछ हम यही बात करते कि अगर यहाँ पे हमारी गाड़ी ख़राब ना होकर नीचे ख़राब होती तो कितनी ज़्यादा, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाती। यहाँ पे तो क्योंकि क्राउडेड एरिया था, तो हमारी लोगों ने हेल्प कर दी। तो फाइनली इन सब के बाद हमें रिज़ॉर्ट पहुँचते पहुँचते 7:30 बज गए, और ये है हमारा रिज़ॉर्ट जिसका नाम है डेक्कन पार्क। तो इस रिज़ॉर्ट में हम लोग रुके थे, तो 7:30 के अराउंड हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो आप देख लो, सुबह हम 8:30 के अराउंड निकले थे, और 7:30 के अराउंड हम यहाँ पहुँचे हैं, तो ऑलमोस्ट 11 घंटे लगे। यहाँ पे हमें पहुँचना और जल्दी चाहिए था, बट रास्ते में जो ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ, उसकी वजह से इतना लेट हो गया। बट दिखने में जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी आई थिंक रात में बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा, दिन में इसका एक टूर लिया जाएगा कि कैसे क्या है। बट येस, अच्छा लग रहा है। स्टार्ट ऐसा हुआ है, बट आई होप आगे सब अच्छा हो। इतने सब के बीच में भी सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि गतिक ने बहुत इन्जॉय किया। इनफेक्ट जब हमारी गाड़ी भी ख़राब हो रखी थी, वहाँ रुके हुए थे, उस टाइम पे भी उसने हमें परेशान नहीं किया, बल्कि वो आसपास के व्यूज़ इन्जॉय कर रहा था, मस्ती कर रहा था, वो अपने में लगा हुआ था। ऑलराइट, तो मैं अब हो गई हूँ फ्रेश। साथ रास्ते में ट्रेजेडी हो गई, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, तो उसकी वजह से हमारे ऑलमोस्ट 2.5 घंटे वहाँ पे वेस्ट हो गए। बिल्कुल ऊटी की एंट्रेंस पे हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, उसका क्लच पूरा ख़राब हो गया, तो बिल्कुल बंद पड़ गई थी गाड़ी। बट थैंक्स टू द लोकल द पीपल हियर, तो जो पुलिस के कुछ लोग थे वहाँ पे, और कुछ लोकलाइट्स ने हमारी बहुत हेल्प करी। बट हाँ, ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे हमारे वहाँ पे वेस्ट गए। तो अभी जस्ट हमने यहाँ पे चेक इन किया है। ट्रैजिक रहा फर्स्ट डे, तो लेट्स सी, आई होप कि आगे का सही रहे। अभी फॉलो अप करना है, क्योंकि गाड़ी टो करके ले गए हैं। यहाँ पे Hyundai सर्विस सेंटर वाले हैं ऊटी में, उनका एक सर्विस सेंटर है, तो वहाँ से अब कल फॉलो अप करेंगे कि गाड़ी कब तक देंगे, क्योंकि हमें यहाँ से वापस जाना है संडे को। तो हम कोशिश करेंगे कि हमें गाड़ी मैक्सिमम कल शाम तक या सैटरडे मॉर्निंग तक मिल जाए। तो लेट्स सी उसका क्या रहता है। तो जो रूम है बेसिकली तो बहुत कोजी वाली फीलिंग दे रहा है, फीलिंग आ रही है बहुत टाइम के बाद छुट्टियां मनाने का मौका मिला है। गतिक बहुत एंजॉय कर रहा है। गतिक एंजॉय एंजॉयिंग मस्ती 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 मस्ती। गतिक गतिक मस्ती कर रहा है। ऐसे कैसे मस्ती हो रही है उसकी ऐश हो गई है। मतलब मैं और मेरे हस्बैंड परेशान थे, 2.5-3 घंटे जितनी देर वहाँ रुके रहे, और ये उस ख़राब गाड़ी में बैठा बैठा भी इंजॉय कर रहा था उसको आसपास, क्योंकि व्यू इतना अच्छा था। एंड यहाँ पे काफ़ी ठंड थी, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ठंड है बेसिकली। तो बट हमने एक एक जैकेट, तीनों ने एक एक रखी थी, और उस हिसाब से कपड़े भी हैं, मैनेज हो जाएगा।
बट हाँ, टेम्परेचर अच्छा खासा है, ठंड लगेगी यहाँ, वरना हम सोचे थे कि अप्रैल में इतनी ठंड नहीं होगी, बट ये ठंडी जगह है, स्पेशली रात को वैसे भी टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जाता है। तो हाँ, आज के लिए इतना ही। अभी हम जाएंगे डिनर करने के लिए बाहर। सभी के लिए इतना ही, मिलते हैं डिनर टेबल पे। ओके, तो अब हम कर चुके हैं डिनर। डिनर के टाइम पे इतनी भूख लगी थी कि वीडियो कुछ शूट करने का मन ही नहीं किया। ओके, तो अब हम जाएंगे बेडरूम में और सो जाएंगे क्योंकि सुबह से बहुत थक गए हैं। तो बस आज का दिन ख़त्म होता है यहीं पे। मिलेंगे कल सुबह नए व्लॉग के साथ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।